नाउ स्टोरी इज बिगिन। एक लड़की जिसे डांस का बहुत शौक था, वो डांस को अपना करियर बनाना चाहती थी, बट घर वालों को तो ये मंजूर बिल्कुल भी नहीं था। जैसे कि सब जानते हैं, जैसे ही लड़की बड़ी हो जाती है, फैमिली को सबसे पहले उसकी शादी की चिंता होती है। तो रिचा के लिए भी दिवाकर नाम का एक लड़का उसे देखने के लिए आता है और इसके बाद दोनों की अकेले में बातचीत होती है, जहाँ पर रिचा को दिवाकर अच्छा लगता है और उनकी मुलाकातें बढ़ती है। साथ ही हमें पता चलता है कि कुछ टाइम बाद उनकी शादी भी हो जाती है। आफ्टर मैरिज रिचा दिवाकर के साथ उसके घर आती है और बहुत सारे सपने लेकर आती है। शुरुआत में सब अच्छा होता है, रिचा को ससुराल में बहुत प्यार मिलता है और साथ ही सब उसकी बहुत केयर करते हैं। जैसा कि सारी लड़कियों के साथ होता है, वो अपने ससुराल में घुलने मिलने लग जाती है, वहाँ के तौर तरीके सीखने लग जाती है। रिचा के साथ भी यही हुआ था। धीरे धीरे वह ससुराल में अपने आप को ढालने लगी और हमें पता चलता है कि उसके घर में आर्टिफिशियल चीजों का यूज ज्यादा नहीं होता। घर उसके ससुर जी के अकॉर्डिंग चलता है और हमें पता चलता है कि उनका घर में पुरुष प्रधान परिवार है। सब अच्छा चल रहा होता है। रिचा और उसका हस्बैंड नेक्स्ट डे रिचा के मायके जाते हैं, जहाँ पर ऐसी कोई बातें चलती रहती है जिसमें दिवाकर कहता है कि मम्मी जी, आपने इसे जो नहीं सिखाया है वो मेरी मम्मी से ससुराल में सिखा देगी, और सब हंसने लग जाते हैं। अब रात होती है, दिवाकर रिचा की ओर जाने लगता है, लेकिन रिचा उससे रिफ्यूज करते हुए कहती है कि आज मैंने बहुत खा लिया है, तो ये सब आज नहीं करते। लेकिन दिवाकर उसकी इच्छा का सम्मान नहीं करता और उसके साथ थोड़ी जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। रिचा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसने उससे मना किया था, बट उसकी सीमाओं का उल्लंघन हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ रिचा की सास किचन का सारा काम खत्म करती है। सुबह रिचा भी सब कामों में उनकी मदद करती है। हमें दिखाया गया है कि घर के सारे मर्द अपनी जिंदगी जीते हैं, औरतों को नौकरानियों की तरह काम करना पड़ता है। सुबह से शाम बस हस्बैंड की डिमांड में ही उनकी पूरी जिंदगी चले जाती है। कभी दिवाकर को कपड़े निकाल के देती है, तो कभी उनका खाना बनाती है। मतलब ये दिखा रहा है कि रिचा की पूरी लाइफ अपने हस्बैंड के आगे पीछे ही गुजर रही है। खाने की टेबल पे जब सब बैठे हुए होते हैं, तब रिचा कहती है कि सासू माँ आप ही बैठ जाइए, आप ही खाना खा लीजिए साथ में। तो रिचा के ससुर कहते हैं कि इन्हें कौन सी जॉब में जाना है, आराम से खाती रहेगी। हम देखते हैं कि रिचा धीरे धीरे अपने डांस के सपने को भी पूरा करना चाहती है। कई बार वो अपने हस्बैंड से इस बारे में बात करना चाहती थी, बट उसका हस्बैंड ना बिजी होता है कि उसकी बातें नहीं सुनता। हमें पता चलता है कि रिचा की एक ननद भी होती है जो कि प्रेग्नेंट होती है, तो रिचा की सास उसके पास चले जाती है, क्योंकि वहाँ उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। अब घर की सारी जिम्मेदारियां रिचा के ऊपर आ जाती है। रिचा मॉर्निंग जल्दी उठती है, अपने ससुर के लिए चाय बनाकर लेकर जाती है, बट उनके ससुर का कहना होता है कि आपकी मम्मी जी तो हमें सुबह अजवाइन का पानी दिया करती थी। तब रिचा ये सुनकर उनको अजवाइन का पानी देती है। इसके बाद रिचा किचन में व्यस्त हो जाती है। हम देखते हैं कि रिचा सिलबट्टे पर चटनी पीस रही होती है और उसके हाथ उसकी आंखों में चले जाते हैं, जिसके कारण उसकी आंखों में जलन होने लग जाती है। इसके बाद रिचा वो चटनी को फूड प्रोसेसर में पीस लेती है, जिसकी आवाज उसके ससुर सुन लेते हैं। मे बी उनके ससुर को यह अच्छा नहीं लगा था। खाना खाते समय उसके ससुर चटनी को रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं कि ये चटनी मैं नहीं खाऊंगा। रिचा को बहुत बुरा लगता है। रिचा किचन में बैठी हुई अपने डांस की वीडियो देख ही रही थी, तभी दिवाकर के लंच के लिए ऑफर आता है कि आज लंच में मीट भेजना, कि रिचा को इनके घर के सारे तौर तरीके पता नहीं थे। तो रिचा बिरयानी कुकर में बना लेती है और जैसे ही अपने ससुर जी को परोसती है, उनके ससुर का कहना होता है कि ये तो कुकर की बिरयानी है, तो इसे पुलाव ही कहेंगे। इतना काम हो जाता है कि लंच भेजने में टाइम हो जाता है। शाम को दिवाकर घर आता है और रिचा को सुनाने लगता है कि तुम दिन भर करती क्या हो, तुमने मेरा लंच भी नहीं भेजा, मैं 12-12 शिफ्ट में काम करता हूँ, थक जाता हूँ। रिचा ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और सोचती है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, क्या मैं किसी को खुश नहीं रख पा रही हूँ। वो अपने आप में कमियां ही देखने लग जाती है। सोचती है कि क्या मेरे सपने पूरे हो पाएंगे, मैं अपने डांस क्लासेस ज्वाइन कर पाऊंगी। उसके आत्मविश्वास में कमी आने लग जाती है। घर की सारी जिम्मेदारियों के बोझ उठाते हुए वो इतनी व्यस्त हो जाती है कि अपने बारे में सोचना ही भूल जाती है। इधर रिचा के ससुर जी अपनी पत्नी को फोन करके कहते हैं कि तुमने अपनी बहू को ठीक से सिखाया ही नहीं है। रिचा अपनी मम्मी से बात कर रही होती है, तभी मम्मी समझाती है कि बेटा तुम्हें सब कुछ करना होगा, क्योंकि यही लड़कियां करती हैं। अपने हस्बैंड को खुश रखना
बढ़ता है और ऋचा भी उनकी बात सुन के हामी भरती है। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि ऋचा की तो कोई इच्छाएं ही नहीं है। दिवाकर अपनी मर्जी से उसके साथ सारी चीजें करता है बट उससे कभी नहीं पूछता कि वो क्या चाहती है। दूसरी तरफ ऋचा के ससुर को मशीन से धुले हुए कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आते। उन्होंने ऋचा से कहा कि इन्हें हाथ से धो, उनके कुर्ते को भी धोती है। अगले दिन ऋचा देखती है कि किचन में पाइपलाइन लीक होने लगती है। तब वो दिवाकर से कहती है तो दिवाकर उसकी बातों को अनसुना कर देता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ऋचा को पीरियड्स आते हैं और वो दिवाकर से सेफ्टी पैड्स की डिमांड करती है। तब दिवाकर एकदम शॉक में आकर कहता है कि ये कैसे हुआ, मैंने तो पूरी प्लानिंग की थी। दिवाकर चाहता था कि ऋचा जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाए। फिर दिवाकर कहता है कि ठीक है तुम किचन में मत जाना, तुम रेस्ट करो। उसके बाद दिवाकर अपनी हॉस्पिटल की स्वीपर को घर भेज देता है और वो घर का सारा काम करती है। तब ऋचा उनसे पूछती है घर के कामों के लिए कोई मेड मिल सकती है क्या। तो स्वीपर कहती है कि दीदी आपके घर में कोई नहीं दिखता है, आपके घर में सब बहुत किचकिच करते हैं। कुछ दिनों तक दिवाकर और उसके पिता स्वीपर के हाथ का खाना खाते हैं जो कि उन्हें पसंद नहीं आता। इधर ऋचा अपने फ्री टाइम में अपने वीडियोस देखती है और अपने सपने की ओर खुद को आगे बढ़ाती है कि उसे अब अपनी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए और अपने पति से इस बारे में खुल के बात करनी चाहिए। वो तय कर लेती है कि उसे कहीं बाहर जॉब करनी है। उसके बाद ऋचा किसी को बिना बताए स्कूल में डांस टीचर के लिए अप्लाई करती है। ये सब करते हुए वो बहुत खुश थी। पीरियड खत्म होने के बाद ये बात उसने अपने पति और ससुर को बताई। ये बात सुनकर दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ऋचा के ससुर ने तो सीधा मना कर दिया और कहा कि ये हमारी फैमिली के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट डे बहुत सारे रिश्तेदार घर आते हैं। एक के बाद एक बहुत सारी चीजों की डिमांड होती है। किसी को चाय चाहिए थी तो किसी को शिकंजी। जब वो ये सब लेकर जाती है तो उन लोगों के प्लान चेंज हो जाते हैं। फिर भी इंसिस्ट करने के बाद रिश्तेदार शिकंजी पीते हैं और उसमें भी कमियां निकालने लग जाते हैं। खाने की डिमांड भी इतनी सारी होती है जिसे ऋचा पूरा करती है और सारा किचन का काम खत्म करती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ऋचा सुबह 4 बजे उठकर घर का सारा काम करती है और उसके बाद अपने जॉब के इंटरव्यू जाने के लिए तैयार होती है। वो बाहर जाने लगती है। उनके ससुर उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि मैंने मना किया था ना कि कोई जॉब नहीं करेगा। तुम्हारी सासू माँ ने भी PhD की है लेकिन फैमिली को उन्होंने प्रायोरिटी दी और बाहर जॉब करने का सोचा ही नहीं, तो तुम भी बाहर जॉब नहीं करोगी। ये सब सुन के ऋचा का दिल टूट जाता है, उसकी सारी उम्मीदें बिखर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऋचा और दिवाकर ऋचा के दोस्त के घर जाते हैं पर ऋचा की फ्रेंड उसके डांस के बारे में बताती है। हमें पता चलता है कि ऋचा की फ्रेंड का हस्बैंड उसे बहुत सपोर्ट करता है, डांस के लिए भी और घर के कामों में भी। तब ऋचा बातों बातों में कहती है मुझे तो लगता है इन्होंने मुझसे शादी नहीं की है, एक नौकरानी के तौर पे मुझे लेकर गए हैं ताकि घर का सारा काम हो सके। दिवाकर को ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती और वो कहता है कि तुम्हें शराब के नशे में ये सब नहीं बोलना चाहिए था और ऋचा से गुस्सा हो जाता है। जब वो घर आते हैं तो ऋचा उसे मनाने की कोशिश करती है पर दिवाकर नहीं मानता। फाइनली ऋचा को सॉरी बोलने पर मजबूर किया जाता है, ये बोलकर कि तुमने गलत बोला है और तुम माफी मांगो। ये सब सुन के ऋचा को बहुत गुस्सा आता है, उसका दिल टूट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दिवाकर दिन में ही फिर से उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है बट ऋचा उसे रोक देती है और कहती है कि तुम तो मेरी सुनते भी नहीं हो, तुम्हें तो प्यार करना भी नहीं आता, तुम्हें तो बस अपने तरीके से ही सब कुछ करना होता है। ये बात सुनकर दिवाकर शॉक हो जाता है और कहता है कि अच्छा तुम्हें तो ये सब चीजों के बहुत एक्सपीरियंस है और उससे बदतमीजी से बात करने लगता है कि तुम्हें अपने डिजायर्स पूरी करनी है, क्या है तुम में, दिन भर तुमसे किचन की स्मेल आती है। ये सब सुनकर ऋचा चुप हो जाती है लेकिन ये सोच लेती है कि अब उसे अपनी आवाज उठानी ही पड़ेगी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं दिवाकर की बुआ उनके घर आती है, सारी चीजें चेक कर रही होती है और जो खराब चीजें होती है उसे फेंक देती है। ऋचा और बुआ बात कर रहे होते हैं, मुझे पता चला है कि तुम्हें किचन में चुगने की आदत है। ये बात सुनकर ऋचा थोड़ी चुप हो जाती है। ऋचा बातों बातों में बताती है कि उसे डांस का बहुत शौक है। बुआ जी को अपने डांस की वीडियो दिखाती है। हम देखते हैं कि करवा चौथ का दिन आता है। ऋचा घर का पूरा काम करने के बाद शाम को करवा चौथ की पूजा करती है। के बाद सबका खाना होता है और सारी साफ सफाई ऋचा करती है। अचानक से दिवाकर ऋचा की वीडियोस लेकर उसके पास आता है और उससे कहता है कि ये सारी वीडियोस डिलीट कर देना। ऋचा कहती है कि नहीं करूंगी। क्या कर लोगे? ऋचा का मन नहीं बदला था, वो तय करती है कि वो अपनी लाइफ के सारे फैसले खुद ही करेगी। अगले दिन ससुर जी का बर्थडे होता है, बहुत सारे मेहमान आते हैं और डिमांड स्टार्ट हो जाती है। पहले तो शिकंजी की डिमांड आती है। इधर ऋचा अपने में ही खोई रहती है। बाहर डांस चल रहा था और डांस का स्टेप करते हुए एक आदमी कहता है कि अरे दिवाकर, ये तो तेरी
बीवी का डांस का स्टेप है। दिवाकर को बहुत गुस्सा आता है, अंदर आकर कहता है कि तुमने डांस की वीडियो अभी तक डिलीट नहीं की, और गुस्से में कहता है कि शिकंजी कब तक बाहर आएगी। इधर ऋचा का सब्र टूट जाता है, वो गुस्से में कमरे से बाहर आती है और सबको शिकंजी देती है। एक्चुअली आपको बता दे कि शिकंजी में गंदा पानी रहता है। जैसे ही दिवाकर गुस्से में किचन में आता है, वो गंदा पानी दिवाकर के ऊपर फेंक देती है और रोते हुए गाड़ी की चाबी लेकर अपने मायके चले जाती है और अपने मम्मी पापा को सारी बातें बताती है। उधर उसके मम्मी पापा कहते हैं कि इतनी सी बात को लेकर तू अपने घर से चली आई, ये गलत किया बेटा तूने, चल रोए मत, पानी पी ले और अपने भाई को भी दे दे। तब ऋचा बहुत गुस्से में आती है और कहती है कि ने भी अपने लड़के को कुछ नहीं सिखाया है और कहती है कि अब मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। दिवाकर ने दूसरी शादी कर लिया और ऋचा ने अपने सपनों को फिर से जीना शुरू कर दिया है, अपना डांस फिर से स्टार्ट कर दिया है। अब वो किसी और की डिमांड पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं और सपनों पर ध्यान दे रही है। इसके बाद ये कहानी यहीं समाप्त होती है। लेकिन इस मूवी से हमें बहुत अच्छा संदेश मिलता है कि हमेशा अपने आत्मविश्वास को बड़ा रखना चाहिए और अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। अगर आप सही है तो कोई आपको झुका नहीं सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।